चले एरर और मेजरमेंट के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। सही है, तो पहला डिफरेंस जो इसमें आएगा तो वो आपके पास आएगा सिंपल इसकी डेफिनेशन। अगर आप इनकी डेफिनेशन देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस जो है इनमें से समझ में आ जाएगा। देखिए एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो एरर को हम डिफाइन करते हैं कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एरर जो होता है आपके पास क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, कैसे हम एरर को मालूम करेंगे, चले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास जो है ये एक स्टिक है। सही है, और इस स्टिक का जो लेंथ है, मैंने उसकी जो लेंथ है, सही है, तो इसकी एक ट्रू वैल्यू मेजर की गई है। सही है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसकी मेजर की गई है एक हाई रिजोल्यूशन अपरेटस के साथ। ठीक है, अब देखिए मुझे ये स्टिक दिया जाता है और मुझे कहा जाता है कि आप इसकी वैल्यू को मेजर करें। मैं सिंपल सा जो हमारे पास एक टेप होता है जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं। सही है, जिसको इंच टेप भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने सिंपल इसकी जो लेंथ है वो मेजर की है। ठीक है, उस टेप के साथ मैंने मेजर की है इसकी लेंथ। ठीक है, तो द ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ स्टिक इज लेट सपोज हमारे पास 1.5 मीटर इसकी ट्रू वैल्यू है। सही है, एंड यू मेजर वैल्यू इज 1.2 मीटर, और मैंने जो वैल्यू इसकी मेजर की है तो वो मैंने तकरीबन की है 1.2 मीटर। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि इसमें से हम एरर को कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल है, ये जो आपके पास ट्रू वैल्यू है इससे आप क्या कर देंगे, ये मेजर वैल्यू को माइनस कर देंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। यहां पर देखिए आप, तो एरर आपके पास किसके बराबर होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है इस स्टिक की जो लेंथ है ट्रू हाई रेजोल्यूशन अपरेटस से जो इसकी लेंथ की गई है वो आपके पास है 1.5 मीटर, और इसके अलावा जो मैंने इसकी मेजरमेंट की है दूसरे अपरेटस से। ठीक है, और इसका जो लेंथ मेरे पास आया है वो लेंथ मेरे पास आया है 1.2 मीटर। तो एरर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और हमारे पास डिफरेंस कितना रहा है 0.3 मीटर। इसका मतलब है कि इसके लेंथ में जो मैंने मेजरमेंट की है, मेरी मेजरमेंट में 0.3 मीटर का जो है एरर है। सही है, तो एरर को सिंपली हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, जबकि अनसर्टेनिटी जो आपके पास होती है ये आपके पास है इज द रेंज ऑफ पॉसिबल चेंज। ये आपके पास रेंज देता है पॉसिबल चेंज का, कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जो है आपके पास मेजर वैल्यू में चेंज आ सकती है या फिर वेरिएशन आ सकती है किसी भी मेजरमेंट में। आपके पास ये आपको रेंज बताता है। देखिए ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है। सही है, आपने क्या किया, आप मेजर किया तो ये आपको एग्जैक्ट एक वैल्यू बता रहा है कि आपके मेजरमेंट में इतना एरर है। एक आपके पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आपको बताता है। सही है, जबकि आपके पास जो अनसर्टेनिटी होगी वो आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताएगी बल्कि वो आपको रेंज बताएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल इफ अ मेजरमेंट इज गिवन इन अनसर्टेनिटी फॉर्म, लेट सपोज आपको फोर्स की मेजरमेंट दी गई है अनसर्टेनिटी फॉर्म में। ठीक है, F इज इक्वल टू 4.05 प्लस माइनस 0.02 न्यूटन का ये आपको मेजरमेंट दिया गया है। इस मेजरमेंट का मतलब ये है कि इसको हमें एक दफा प्लस में लिख सकता हूं और एक दफा माइनस में लिख सकता हूं। सही है, तो आप देखिए यहां पर मैं अगर इसको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास 4.07 न्यूटन आएगा, और यहां पर अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये 4.03 न्यूटन का मेरे पास आएगा। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स मीन दैट द रेंज ऑफ अबव मेजरमेंट इज फ्रॉम, इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो है इस मेजरमेंट का जो रेंज है, इसके सही होने का जो रेंज है वो आपके पास वो मेरे पास है 4.03 से लेकर 4.07 तक। इसके बीच में या ये वैल्यूज जो हमारे पास आएगी, सही है, ये वैल्यूज जो होगी इसके बीच में मेरे पास जो है रेंज आ सकता है। अगर मैं इस फोर्स को खुद ही मेजर करना चाहूंगा तो ये अनसर्टेनिटी जो है बेसिकली मुझे रेंज बताता है, जबकि आपके पास एरर जो है ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा एग्जैक्ट वैल्यू के कितनी जो है आपके पास इस मेजरमेंट में जो है कितना एरर आता है। ठीक है, तो दोबारा से देख लिए, पहला फर्क आपके पास डेफिनेशन का है कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, व्हाइल अनसर्टेनिटी इज अ रेंज ऑफ पॉसिबल चेंज और वेरिएशन इन एनी मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास पहला डिफरेंस हुआ एरर और अनसर्टेनिटी में। तो दूसरा डिफरेंस जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि whenever possible we can try to correct for any known error। जब कभी आपके पास पॉसिबल होगा, हमारे पास जब कभी पॉसिबल होगा, जब कभी हम जानेंगे एरर के बारे में, तो एरर को जो है हम क्या कर सकते हैं,
कम से कम कोशिश कर सकते हैं कि उस एरर को क्या करे, करेक्ट करे। फॉर एग्जांपल अगर वो सिस्टमेटिक एरर है तो हम सिस्टम में फाइंड करेंगे कि सिस्टमेटिक एरर किस वजह से है, ऑपरेटर्स की वजह से है तो हम ऑपरेटर्स चेंज करेंगे, ठीक है, या कोई और चीज की वजह से है तो हम वो चीज जो है आपके पास जो भी आपके पास कॉज होगी उस एरर की, तो उसको हम जो है चेंज करेंगे और चेंज कर सकते हैं और उस एरर को जो है हम ट्राई करके करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन but an error whose value we do not know is a source of uncertainty। बट जब आपके पास एरर की वैल्यू आपको पता नहीं चले, ठीक है, जब आपके पास एरर की वैल्यू जो है वो अननोन हो, तब हम कह सकते हैं कि ये असल में आपके पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। सही है। पहले मैंने आपको बताया, इससे पहले डिफरेंस में मैंने बताया कि हमारे पास एरर जो होगा उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है, नाउन होगा, सही है, जबकि आपके पास अनसर्टेनिटी जो है वो अननाउन है, वो आपको रेंज बताएगा, सही है, कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक जो है इसमें से अनसर्टेनिटी जो है इतनी आ सकती है, वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा, वो अननाउन होगा, सही है। मीन इसका क्या मतलब हुआ, व्हेन द अमाउंट ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज अननाउन। जब आपके पास किसी भी मेजरमेंट में अमाउंट ऑफ एरर जो होगा वो अननाउन होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, तब हम कहेंगे कि देन इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तब हम उस एरर को कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। दोबारा से देख ले कि व्हेन एवर पॉसिबल वी कैन ट्राई टू करेक्ट फॉर एनी नाउन एरर। जब कभी हमारे पास पॉसिबल होगा हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं या उसे करेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, सही है। बट एनी एरर हुज वैल्यू वी डू नॉट नो, कोई भी एरर जिसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं, इज सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी, वो आपके पास अनसर्टेनिटी का सोर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द अमाउंट ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज अननोन, जब आपके पास अमाउंट ऑफ एरर मेजरमेंट में अननोन होगा। अननोन का मतलब ये कि वो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट नहीं होगा बल्कि रेंज की फॉर्म में आपके पास आएगा, तब हम कहेंगे कि ये एरर जो आपके पास है ये क्या है, अनसर्टेनिटी है बेसिकली, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि इट्स मीन दैट द एक्चुअल वैल्यू कैन बी लेस देन और मोर देन मेजर वैल्यू। इसका एक और मतलब ये हम ले सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है, सॉरी, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक, बिल्कुल, एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास होती है वो मेजर वैल्यू से हो सकता है कि ज्यादा हो हमारे पास, या मेजर वैल्यू से जो है वो हमारे पास कम हो, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं होता है इसमें, ठीक है। जो हमने वैल्यू मेजर किया है, हो सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, सही है, वो आपके पास ज्यादा हो इस मेजर वैल्यू से, या हो सकता है कि ये आपने जो मेजरमेंट किया है आप एक्चुअल वैल्यू से भी आगे बढ़े हो, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास एक रेंज है, ठीक है, आपके पास एक रेंज है, या रेंज ऐसा है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। रेंज क्या होती है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, मेजर वैल्यू से कम से कम और मेजर वैल्यू से ज्यादा। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपके पास कम हो सकती है या फिर ज्यादा हो सकती है, मेजर वैल्यू से हमें पता नहीं होता है। इसको समझ ले आप एक एग्जांपल से, ठीक है, कि एग्जांपल एरर जो है, एरर का एक एग्जांपल और अब अनसर्टेनिटी का एक एग्जांपल समझ ले, तो आपको ये जो सेंटेंस है ये आपको समझ में आ जाएगा, सही है। हमें पता है कि स्पीड हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सही है, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है आपके पास 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब अगर आप इसको कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं और आपने स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो है मेजर किया 2.8 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो आप इजीली इनमें से एरर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू को मेजर वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो आपके पास एरर जो है 0.2 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा, सही है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, और इस मार्कर का जो एक्चुअल लेंथ है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं इसकी लेंथ मेजर करूं तो इसकी मेजर वैल्यू लेट सपोज मेरे पास आती है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये मार्कर जो है इसकी मैंने वैल्यू मेजर की और वो मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर आया। इसकी ट्रू वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो अगर मैं इसमें से एरर निकालूंगा तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। तो अब देखिए ट्रू वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मेरे पास रिजल्ट जो होगा वो क्या आएगा, अनसर्टन आएगा, सही है। रिजल्ट मेरे पास अनसर्टन होगा, मुझे रिजल्ट के बारे में जो है डाउट होगा, गैर यकीनी होगी, ठीक है, अनसर्टनिटी होगी, सही है। बिकॉज वजह क्या है, ट्रू वैल्यू कैन बी लेस और मोर देन मेजर वैल्यू, क्योंकि वजह यह है कि इसकी ट्रू वैल्यू मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि इसकी ये ट्रू वैल्यू जो मुझे अननोन है ये इस मेजर वैल्यू से ज्यादा हो
हो सकता है कि ये ट्रू वैल्यू जो है ये इस मेजर वैल्यू से कम हो। सही है, तो इस तरीके से जो मेरे पास एरर आएगा वो अनसर्टन होगा, वो अनसर्टनिटी का जो है शिकार होगा। सही है, तो ये आपके पास दूसरा तरीका था। इस तरीके से जो है आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहला तरीका जो है था वो आपके पास डेफिनेशन का था, और दूसरा तरीका आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये दो बेसिक जो है आपके पास तरीके हैं, और इन दो तरीकों से जो है आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एरर में और अनसर्टनिटी में।